नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब स्वागत है आपका द टीचर पर। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से जो हमें स्पेशल एजुकेटर की नई वैकेंसी देखने को मिलने वाली है 2025 में ही। साथियों, उनके संबंध में हम आज बात करने जा रहे हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि जो स्पेशल एजुकेशन में बीएड किए हुए हैं, उनको तो मौका मिलेगा ही, उनके लिए तो ये वैकेंसी आ ही रही है। लेकिन इनके अलावे जिन्होंने सामान्य बीएड की हुई है, जिसे हम कहते हैं कि जनरल बीएड जिन्होंने की हुई है, उनको भी मौका मिल रहा होगा। किस तरह से उनको मौका मिलेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में वह सब कुछ जो आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि स्पेशल एजुकेटर की जो ये वैकेंसी पहली बार केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से हमें देखने को मिलने वाली है, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 987 रहने वाली है। 987 पोस्ट है जिन पर हमें ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इनमें से लेवल 6 और लेवल 7 पर ये भर्ती आएंगी, इसका जिक्र हुआ है। लेवल 6 सैलरी के हिसाब से, लेवल 7 सैलरी के हिसाब से कहा गया है। लेवल 6 का मतलब होता है कि पीआरटी लेवल की भर्ती, और लेवल 7 का मतलब है साथियों की टीजीटी लेवल की ये भर्ती। और हमें जो ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, उसकी उम्मीद है कि ये टीजीटी लेवल पर ही हमें ज्यादातर देखने को मिलेंगी, इसकी संभावना बनी हुई है। तो टीजीटी लेवल के लिए बीएड आपके पास में होनी चाहिए ना? मैं आप लोगों को यहाँ पर पीआरटी लेवल पर अगर स्पेशल एजुकेटर की भर्ती देखने को मिलेंगी तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और टीजीटी लेवल पर देखने को मिलेंगी तो उसके लिए क्या कुछ होना चाहिए, वह सब कुछ बता रहा हूँगा। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए, जानिए, समझिए सभी पॉइंट्स को। साथियों, एक बात आप जान लीजिए कि केवीएस में आपको टीचर बनना है तो 2025 आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है, और इस सुनहरे मौके को आप स्पेशल एजुकेटर के तौर पर भुनाने का काम करना है, क्योंकि पहली बार वैकेंसी आ रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो स्कूल होंगे मेरे प्यारे साथियों, वो पूरे देश में ही खाली मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ चुनिंदा जगह होंगी जहां पर पोस्ट खाली होंगी, नहीं, पूरे देश में आप लोगों को परमानेंट टीचर की आज से पहले कोई स्पेशल एजुकेटर की भर्ती तो देखने को मिली नहीं है। तो हर जगह पर पोस्ट खाली है आप लोगों के लिए, तो अच्छी बात है। परमानेंट पोस्ट आ रही है। परमानेंट पोस्ट आएंगी तो सिलेक्शन प्रोसेस आपकी, रिटन एग्जाम भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। कई सारे बच्चे हैं वो पूछते रहते हैं कि सर इसमें भी इंटरव्यू होगा? बिल्कुल, इसमें भी इंटरव्यू होगा, और आप लोगों के इंटरव्यू को भी वो कई सारे अलग-अलग ढंग से परखने का काम कर रहे होंगे। तो पहले तो बात है कि रिटन एग्जाम को पास कर लिया जाए। एज आप लोगों की पीआरटी लेवल की वैकेंसी आती है तो 30 साल तक रहती है, और टीजीटी लेवल की वैकेंसी आती है तो 35 साल तक रहती है। सैलरी आप लोगों को बहुत बढ़िया अच्छी खासी मिलेगी। अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन जो ये नई भर्ती 2025 में आनी है, इनकी ज्वाइनिंग 2026 में जाकर होगी, ये आप मानकर चल सकते हैं, क्योंकि 25 में तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, वही बहुत बड़ी बात होगी। तो 2026 में तो 8वां वेतन आयोग लागू होना है, तो आप लोगों की सैलरी लाखों में ही होने वाली है। सैलरी बढ़िया होगी। इस तरीके से ऐसे आपकी सैलरी स्लिप जनरेट होती है। ऑल इंडिया लेवल की ये भर्ती रहने वाली है। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप लोगों की पोस्टिंग आपको मिल जाएगी, और समय-समय पर आपका ट्रांसफर होता रहता है। एलिजिबिलिटी की जब हम लोग बात करते हैं, तो जो केवीएस है वह रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद। जी हाँ, आप लोगों ने अपना जो स्पेशल एजुकेशन का डिग्री डिप्लोमा किया है वो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से ही तो किया हुआ है। आपके कॉलेज यहीं से तो रिकॉग्नाइज्ड थे, भारतीय पुनर्वास परिषद, जहाँ पर आप लोगों ने खुद को रजिस्टर भी करवा लिया होगा स्पेशल एजुकेटर के तौर पर। हाँ, अब हम लोग जान लेते हैं कि आप लोगों को जो मौका मिलने वाला है वो डिप्लोमा वाले कौन-कौन साथी होंगे और डिग्री वाले कौन-कौन साथी होंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एलिमेंट्री लेवल के लिए, जिसमें पीआरटी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल होता है, ये भर्ती जो आनी है ये पीआरटी लेवल के लिए हम लोगों को कुछ देखने को मिली। तो बताया गया 12वीं कक्षा पास होने के बाद में आपके पास में डीएड स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सबको पता है कि 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन का जिसके पास में होगा वो स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी लेवल पे बन जाएंगे। लेकिन इनके अलावा उन्होंने आपको ये कहा है कि आप में से कोई भी ऐसा जो कि टीचर बनना चाहता है, ऑलराइट, तो आपके पास में डीएड स्पेशल एजुकेशन के अलावे अगर कुछ ऐसे डिप्लोमा भी हैं जिनका संबंध स्पेशल एजुकेशन से है, तो भी आप लोगों को मौका मिल सकता है। जैसे इन्होंने आप लोगों को कहा
कि डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन 6 महीने का आपने किया होना चाहिए सर्टिफिकेशन के साथ में। उन्होंने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन किया होना चाहिए और उसके साथ में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स आपका होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों को लेकर के। आगे वो आपको इसी तरह से बताते हैं कि डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर का आपने किया है और उसके साथ में 6 महीने का आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया होना चाहिए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को लेकर के। तो हम लोग जब ये पाते हैं कि ये जो सर्टिफिकेशन वाले कोर्स हैं इनको किए हुए बच्चे बहुत कम होते हैं, तो पीआरटी लेवल पर ज्यादातर बच्चे वही होंगे जिन्होंने बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है। अब जो मेन बात है वो है टीजीटी लेवल की। टीजीटी लेवल पर स्पेशल एजुकेटर के लिए सबसे पहले ग्रेजुएट आप हो और बीएड आपकी होनी चाहिए और बीएड आपकी किस में हो? स्पेशल एजुकेशन में। यहां तक तो कोई पंगा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिन्होंने बीएड जनरल की हुई है, सामान्य बीएड की हुई है, इन्होंने उनको भी मौका दिया हुआ है। आरसीआई कहता है और आरसीआई के ही नियमों को फॉलो करेगा केवीएस, आप ये मानकर चल सकते हैं। साथियों, 1 ईयर डिप्लोमा जिसने स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। आप लोगों ने बीएड जनरल की हुई है, सामान्य बीएड की हुई है, लेकिन उसके साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसका स्पेशल एजुकेशन का। अब वो स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा आपका 1 साल का हो तो चलेगा और 2 साल का होगा तो वह भी चलेगा। लेकिन अगर आपने ये भी नहीं किया हुआ है तो आगे बताया गया है कि आपने बीएड जो है वो सामान्य वाली की हो, उसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आप लोगों ने अपना किया हो स्पेशल एजुकेशन में। लेकिन इसके अलावे आपको कहा गया कि बीएड स्पेशल एजुकेशन आपने की हो और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल स्पेशल एजुकेशन सर्टिफिकेशन किया हो तो भी आपको मिलेगा। तो बीएड सामान्य वाले हमारे जितने भी साथी हैं, आप लोग अगर ये क्वालिफिकेशन रखते होंगे तो मौका आपको भी मिलेगा। और साथियों, पहली बार भर्ती आ रही है, भर्ती होने का बहुत अच्छा मौका आपके पास में है, तो ये मौका आप लोग जाने मत देना। ये जितने भी नियम उन्होंने बताए हुए हैं, ये सारे नियम मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑलराइट, वहां से आप ले लेना और खुद से भी एक बार इनको पढ़ लो। आगे बढ़ते हैं। जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है साथियों, उसका पैटर्न पिछली बार तो ये था जब भर्ती आई थी, लेकिन अब स्पेशल एजुकेटर के लिए लेटेस्ट पैटर्न क्या हो सकता है, यही रहेगा या कुछ बदलाव के साथ में आएगा, वो हम लोग देखेंगे फ्यूचर में। सिलेबस जो है वो फोकस रहता है एनसीईआरटी और सीबीएसई पर, और स्पेशल एजुकेशन में वो आरसीआई पर फोकस रखने वाला है। इंटरव्यू आपका होगा। हमने स्पेशल एजुकेटर का एक कंप्लीट बैच बनाया हुआ है। आप लोग ऐप डाउनलोड करें, द टीचर बाय अजय सर, उसमें केवीएस के ऑल कोर्सेज में जाएं और आपको हमें स्पेशल एजुकेटर का कंप्लीट बैच देखने को मिल जाता है। इसके अंदर मेरी जो क्लासेस हैं बेटा मेरे सब्जेक्ट की, वो आपका एजुकेशन एंड लीडरशिप वाला सेक्शन हो और स्पेशल एजुकेशन वाला, वो तो होंगी लाइव। और बाकी सभी टीचर की जो क्लासेस है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। तो ये पूरा कोर्स 2 साल के लिए आपके लिए अवेलेबल रहेगा। कोर्स हमने शुरू कर दिया है। अभी इसके अंदर जो है जनरल पार्ट की क्लासेस चल रही हैं, एजुकेशन एंड लीडरशिप की क्लासेस चल रही हैं स्पेशल एजुकेटर वाले में। ऑलराइट, तो आप लोग जाएं, क्लासेस को देखें और अपनी तैयारी की शुरुआत कर दीजिए। कोई भी कमी आपकी तैयारी में ना रहे, इसके लिए बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त कोर्स हमने आपके लिए बना के दिए हुए हैं। पीआरटी टीजीटी पीजीटी वाले साथियों के लिए भी कोर्स है। आप भी बेटा चाहें तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। भर्ती आनी है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी जानते हैं। कोई भी डाउट आप लोगों का अभी भी रह गया है तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें।